नमस्कार भाई दोस्तों। जैसे बोलते ना खुदा की खुदाई नहीं मिलती, ऐसे ही अंधभक्तों की दवाई नहीं मिलती। अंधभक्ति भी इतनी बड़ी है इन लोगों की कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कदर तक अंधभक्ति में लीन है ये लोग, आप सोचोगे हैरान रह जाओगे। एक श्रीमान जी का छोटा सा भाषण सुनिएगा एक बार, आपको पता लगेगा अंधभक्ति। कमाल की बात है ना, ये बंदा सरेआम चैलेंज कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी को कि हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना सड़कें चाहिए, ना विकास चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, कुछ नहीं चाहिए इनको। इनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये देश तोड़ने वाली बात नहीं है। और अभी तो रुको जरा, सिर्फ अगर यहीं तक बात होती ना कि भाई हिंदू राष्ट्र तक बात रहेगी तो भी बात चल जाती। कमाल की बात है कि ये लोग है ना कहां तक पहुंच रहे हैं। खुद मोहन भागवत साहब का बयान सुनकर आप अचंभे में रह जाओगे। उसके बाद इसका जवाब भी बताया जाएगा आपको। जवाब ऐसे कैसे देना चाहिए इनको वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मोहन भागवत साहब को सुनना। हमने मोदी को अपना फैसला सुना दिया है कि अगर भारत की सेना को पवित्र रखना है तो उसे सैफ्रनाइज करना होगा। भारतीय सेना से उन सभी अछूतों को निकालना होगा जो हमारी सेना को अंदर से खोखला कर रहे हैं। मोदी ने मेरे घुटने पकड़कर कहा कि उन पर दबाव है, लेकिन मैंने साफ कह दिया है कि अगर तुम 2028 तक भारतीय सेना से 50% से ज्यादा नॉन कास्ट हिंदुओं को नहीं निकालते तो समझ लो कि मोदी जाएगा और योगी आएगा। नीतीश कुमार हमारा बालक है और हमने मोदी से कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा गया तो अगला इस्तीफा तुम्हारा ही होगा। कोई जवाब देगा मोहन भागवत साहब को? ये तो बोल रहे थे हम राजनीति से दूर रहते हैं, और ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अगर तुमने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा तो अगला इस्तीफा तुम्हारा। 2028 तक अगर सेना को हिंदू सेना नहीं बनाया, मतलब ये डायरेक्ट पदों के ऊपर आरएसएस के बंदों को, इन पोजिशन को बैठाना चाहते हैं। ना कोई टेस्ट ना कुछ, बस इनको बैठा दो, डायरेक्ट बैठा दो इनको। बड़े कमाल की बात है कि ये हिंदू राष्ट्र सरेआम मांग सकते हैं। एक बंदे ने खालसा राज की बात की तो उसके साथ क्या हुआ था वो जवाब सुना था क्या आपने? अमृतपाल सिंह का नहीं सुना होगा। जवाब दे दे अज तक हिंदू राष्ट्र की गल करने वाला एक बंदा जे इन्होंने चक के 4 घंटे किसी थाने च बिठाया होवे तो मेरा नाम दस। जे नहीं बिठाया ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि सिख इस मुल्क च गुलाम है। सिख अपनी आजादी की गल नहीं कर सकता, सिख अपने राज का सुपना नहीं देख सकता, सिख अपने हकों की गल नहीं कर सकता, सिख अपने नाल होए धक्कियां की गल नहीं कर सकता। खालसा जी गुलामी की निशानी नहीं। ये मसला एक नौजवान का नहीं, मसला इस वरतारे का जिहड़ा साडे नाल वापर रहा है। क्या कहोगे अब इसके बारे में, ये बताओ। उसके बाद अगर बात यहीं पे होती ना तो भी मान जाते हैं। इनका एक बाबा है, वो बाबा क्या बयान दे रहा है, उस बाबा के बयान बताते हैं आपको। मतलब कि हद है, ठीक है ना, हद से भी ज्यादा गिरा हुआ बयान। हिंदुओं को संगठित करना तराजू पर मेंढक तोलने जैसा, शंकराचार्य का बयान है ये। मतलब हिंदुओं को मेंढक बोल रहा है वो। किससे तुलना कर रहे हैं ये? क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं है कि नहीं है? अब आते हैं, एक बार आपके सामने जिक्र किया था नागालैंड के एक मंत्री साहब ने बयान दिया। थोड़ा बयान सुन लेना ध्यान से, तुम्हारे को पता लग जाएगा कि चिंटू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। नागालैंड के मंत्री साहब हैं, ठोक के बयान दिया है। वो इनको बांग्लादेशी मौलानाओं को नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा चाहिए ना, आओ एक बार, कोई जिंदा ना बचेगा। ये धरती घटोत्कच और इंडम्बा की है, हमसे बेहतर सिर काटना कोई नहीं जानता। तेंगजेन इम्प्रा नागालैंड के मंत्री, जाओ भाई एक बार मिल लो जाके इस मंत्री साहब से। अगर तुम्हारे अंदर कुछ बचा हो, कोई सा राष्ट्र बनाना हो तुम्हारे को, तो ये जाते ही बनवा देंगे तुम्हारे राष्ट्र को। तुम्हारा फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अगर यहां पर खालसा की बात कर ले, नहीं करेंगे खालसा की बात, कोई नहीं करेगा खालसा की बात। बड़े कमाल की बात है, लेकिन ये लोग कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, ये लोग मोदी को धमकी दे सकते हैं। कमाल के अंधभगत हो भाई। ऐसी अंधभक्ति तुम लाती कहां से? पहले तो ये बताओ। तुम जब तक गोबर खाना नहीं छोड़ देते, मूत्र पीना नहीं छोड़ देते, तब तक तुम्हारे को अकल आएगी ही नहीं। ये लोग कुछ नहीं, इनकी कुर्सी थोड़ी सी खतरे में आती है और तुम्हारे लिए बस ड्रम का खतरा दिखाना शुरू कर देते हैं ये। वैसे जवाब भागवत साहब को भी दिया गया है सिखों के द्वारा।
एक सरदार जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अब सुनो जवाब। सुन लो जहरीले नागा दी नागपुरी दी जहर छट रहा जहर नागपुरी का जहर ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਸੋਚੋ ਕੁਛ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਰਟ ਦਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। हाँ भाई, सिर्फ हिंदू रहेंगे तो आरएसएस वालों को सभी को डाल दो फौज के अंदर। इतने जवान तो कम से कम शहीद नहीं होंगे ना हमारे, क्योंकि जाटों को तुम हिंदू नहीं मानते, SC ST OBC को तुम हिंदू नहीं मानते, उनको तुम अछूत बोलते हो। और अछूत बोलिया है, खुद बोलिया है मोहन भागवत साहब ने, अछूत है, अछूतों को निकाल लो, ये हिंदू नहीं है। कमाल की बात है। फिर इस आरएसएस वालों को भेज दो ना, सारे बॉर्डर पर आरएसएस वालों को बैठाओ। अगर ये 1 घंटा भी वहां पर रुक जाए तो गारंटी इस चीज की, गारंटी है इस चीज की, नहीं रुकेंगे ये अपने वहां से भाग लेंगे, फिर वहीं से भाग लेंगे ये लोग। फिर क्या होगा? कर दो खालसा की बात कर दो तो इनको दिक्कत हो जाती है। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। और अब ये सच्चाई आपके सामने है। अभी भी अगर कोई डाढ़ा प्रकाश रखते और इनकी चमचागिरी करने पर मजबूर हो रहा हो तो अपना सोच लेना भाई, मोटा मोटा सोच लेना, क्योंकि इन लोगों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये 2027 का खेल शुरू हो चुका है। ये कौन से चिंटू मिंटू रहेंगे बॉर्डर के ऊपर? एक भी ना रहे, ये तो भाग जाएंगे। अंग्रेजों से माफी मांग कर 60 रुपए पेंशन लेने वाले बॉर्डर की रक्षा करेंगे, मुगलों के तलवे चाटने वाले बॉर्डर की रक्षा करेंगे। फिर कर दो खालसा फौज अलग कर दो, जाट रेजिमेंट को निकाल दो, सभी जाटों को जाट रेजिमेंट नहीं होगी, हिंदू रेजिमेंट बना दो। और सिर्फ इनको जो ये अपने आप को सो कॉल्ड चिंटू मिंटू बोलते हैं, इनको भेजो बॉर्डर के ऊपर। गारंटी है अगर ये 1 महीने की ट्रेनिंग भी पूरी कर दे तो आर्मी की 1 महीने की ट्रेनिंग वो होनी चाहिए जो पुराने समय में होती थी। आजकल वाली ट्रेनिंग नहीं चाहिए आर्मी की, पुराने समय वाली ट्रेनिंग चाहिए। अगर ये 10 दिन निकाल देंगे हम मान जाएंगे इनको। 10 दिन भारी पड़ जाएंगे इनको, 10 दिन भी। अब आगे आप लोगों की क्या मर्जी है, क्या सलाह क्या है वो आप लोग जानो, लेकिन इतना जरूर आपको बता दिया गया है कि ये देश को ना खतरनाक जगह पे लेके जा रहे हैं, हद से ज्यादा खतरनाक जगह पे। अभी भी अगर नई जगह नहीं समझे या फिर कोई सीखी भेंट बनाकर इनके गुण गा रहा हो, कोई आरती करने जाता हो, ये सिर्फ तुम्हारे को लंगर लगाने जोगा, मोमबत्तियां उठाने जोगा समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते। ऐसा ही काम ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बौद्धिस्टों के साथ किया था। नीचे 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 पूरा बौद्ध धर्म खत्म कर दिया, पूरा बौद्ध धर्म खत्म कर दिया। अब ये मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, फिर कल को ये बोलेंगे गुरुद्वारों के नीचे मंदिर दबे हुए हैं, बोलेंगे। ये गारंटी इस चीज की, कहीं सोच रहे हो नहीं बोलेंगे। आप लोग करके दिखाओ ना खालसा राज की बात। खालसा राज की बात करते उसी टाइम पर आरोप लगा देंगे आपके ऊपर। देश तोड़ने की बात कर दी, कौन सा देश तोड़ने की बात कर दी? महाराजा रणजीत सिंह का राज भाग नहीं था क्या? BBC की रिपोर्ट पढ़ो आप, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा राज नहीं था। फिर ऐसा क्यों किया जाता है? आप लोगों को क्या सलाह है इसके बारे में? आप लोग अपनी सलाह, अपनी मर्जी, अपना बिल्कुल अपना जजमेंट दे सकते हो, अपनी राय रख सकते हो, और राय रखनी भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने देश को ना, ये नहीं सुधरेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। कहीं सोच रहे सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे ये। हाँ, आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय से पता लगेगा कि आप लोगों की राय क्या है और इनकी सोच क्या है, वो आपको दिखा दिया है। और इससे भी खतरनाक अगर इनकी सोच देखनी हो, जो तलवार बांटने वाला केस होया था, उसमें तो इन लोगों ने बिल्कुल हद ही कर दी, मोदी को ही डायरेक्ट चैलेंज दे दिया। और सुनो इसका, सुनो एक बार, ठीक है? ये वो है जो तलवार बांटने वाला, जिसे सवाल किया गया था तलवारें क्यों बांटी गई। बड़े कमाल की बात है, इनका तलवारों के ऊपर बयान सुनो एक बार। हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहाँ कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू बेचारे अपना बचाव करने का तो प्रयास कर ले। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी।
लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांट में आई था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। समझ रहे हो? इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। कमाल की बात है भाई, ये हथियारों को भी जायज ठहरा के फिर कृपाण से इतनी दिक्कत क्यों आप लोगों को? सभी को कृपाण रखनी चाहिए, अमृत छकना चाहिए, अपनी कृपाण रखो, अपने हथियार रखो। और ये तो पता नहीं कहां तक AK-47 तक पहुंच रहे हैं। AK-47 तक है वो रखना चाहते हैं। ये देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। आंखें तुम्हारी फिर भी नहीं खुल रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।